राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर 20 दिसंबर को एक तस्वीर भारत आई। इस तस्वीर में राहुल गांधी थे। राहुल गांधी के साथ एक विदेशी महिला भी नजर आ रही थी। इस विदेशी महिला को लेकर जब भारत में खोजबीन जारी हुई तो पता चला कि यह विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि इनका नाम कॉर्नेलिया वोल है। और कॉर्नेलिया वोल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की। और ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी फंडेड है जॉर्ज सोरोस के द्वारा। जब राहुल गांधी की तस्वीर कॉर्नेलिया वोल के साथ देखी गई तो भारत में इसे लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा और लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सोशल मीडिया पर सबने कहा कि राहुल गांधी सीधे जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन में आ चुके हैं और अब वो खुलकर भारत विरोध की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन तब कांग्रेस ने इससे इंकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि भाई राहुल गांधी हार्टी स्कूल के दौरे पर पहुंचे हैं, वहां भारतीय डिस्पोरा से बातचीत कर रहे हैं, भारतीय समुदाय से। और कांग्रेस ने कहा यह सिर्फ राजनीति है। लेकिन इस वक्त सैम पिट्रोदा का एक इंटरव्यू जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। सैम पिट्रोदा ने जब यह इंटरव्यू दिया तो उन्होंने राहुल गांधी, कॉर्नेलिया वोल और राहुल गांधी के जर्मनी दौरे के मकसद को सीधे तौर पर बता दिया। और यह पहली बार नहीं है जब सैम पिट्रोदा राहुल गांधी की विदेशी साजिशों को सीधे तौर पर बता रहे हैं। पूरी कहानी पहले बताता हूं कि सैम पिट्रोदा ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर क्या बताया और कौन सी राहुल गांधी ने वो सीक्रेट डील अपने जर्मनी के इस दौरे पर साइन कर दी है जिसके बाद राहुल गांधी को भारत विरोधी असला और भारत विरोधी फंडिंग भी मिल सकती है। दरअसल राहुल के जर्मनी दौरे से दो तस्वीरें आई थी जिन पर सबका ध्यान गया। पहली तस्वीर आई थी, वो म्यूनिख शहर से आई थी जहां राहुल गांधी BMW वर्ल्ड पर गए थे। और उसके बाद राहुल गांधी बर्लिन चले गए। बर्लिन में राहुल गांधी हार्टी स्कूल पहुंचते हैं और हार्टी स्कूल में राहुल गांधी ने एक राउंड टेबल बैठक का भी वहां पर इंतजाम किया था। और इस बैठक को लेकर भारत में चर्चा चल रही थी कि आखिर ये कौन सी राउंड टेबल बैठक है, राहुल विदेश में ये बैठ के किसके साथ और क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस पर कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई थी। आखिरकार अब इस बैठक से राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले सैम पिट्रोदा ने ही पर्दा उठा दिया है। सैम पिट्रोदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि राहुल गांधी एक ग्लोबल अलायंस, प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में शामिल हुए और ये ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस किसी और का बनाया हुआ नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये नेटवर्क जॉर्ज सोरोस के द्वारा तैयार किया गया है जिसमें दुनिया भर के 110 देशों के लोग शामिल हैं। और कांग्रेस पार्टी इस साल के अप्रैल में, यानी कि 2025 के अप्रैल में इस ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा बन चुकी है। और अप्रैल के बाद से ही आप देखेंगे कि राहुल गांधी के जितने भी विदेशी दौरे निकल कर आए वो बड़े संदेह से भरे हुए आए। 22 अप्रैल को आपको याद होगा भारत में पहलगाम में क्या हुआ था। इस घटना के वक्त भी राहुल गांधी कहां थे। इसके बाद राहुल गांधी लगातार विदेशों में गए। मलेशिया में कहीं उनके दौरे हुए जब अलेक्जेंडर सोरोस लांकावी बीच पर मौजूद था, जब जाकिर नाइक लांकावी बीच पर मौजूद था। राहुल गांधी कोलंबिया गए 15-20 दिनों के लिए, उन्होंने अपनी कोई सिक्योरिटी वहां पर लेकर नहीं गए। और अब जर्मनी से लौटे तो इस प्रोग्रेसिव अलायंस पर सीधे तौर पर राहुल गांधी हस्ताक्षर करके आए। अब इस बात से झुटलाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि सैम पिट्रोदा खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। वो ये बात खुद नेशनल टीवी पर बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इस प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा बना लिया है। और सबसे बड़ी बात, जब सैम पिट्रोदा से यह पूछा गया कि राहुल गांधी को लेकर और कांग्रेस को लेकर इस तरह की बातें चल रही हैं कि आप सीधे तौर पर जॉर्ज सोरोस के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो जो जवाब सैम पिट्रोदा ने दिया, मुझे लगता है कि उस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत पूरी कांग्रेस को घुटने टेक कर जवाब देना होगा। क्योंकि यह जवाब सैम पिट्रोदा का कांग्रेस पार्टी के दामन पर फिलहाल राष्ट्र विरोध का तमगा लगा रहा है। सैम पिट्रोदा कहते हैं कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता
कि हम जहां जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस स्कूल में जा रहे हैं, उसे किसकी फंडिंग मिल रही है, वो यूनिवर्सिटी किसकी है, हम तो जाएंगे। यह है सैम पिट्रोदा के बोल। यानी वो खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जॉर्ज सोरोस भारत विरोध के लिए काम कर रहा है, या आईएसआई भारत विरोध के लिए काम कर रही है, या दुनिया का कोई आतंकी संगठन है। अगर वो राहुल गांधी को बुलाता है तो राहुल गांधी उसके मंच पर जाएंगे, उसकी फंडिंग वाले बैठकों में जाएंगे और उसके साथ हाथ मिलाएंगे। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। और यह चेहरा राहुल गांधी का बेनकाब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके ही गुरु सैम पिट्रोदा हैं, जो पिछले कुछ दिनों कह रहे थे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश होकर आए थे। उन्हें बांग्लादेश में बहुत आनंद महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को 20 सड़क पर, चौराहे पर जलाया जाता है, इसलिए उन्हें आनंद महसूस हो रहा था। अब भारत में राहुल गांधी आएंगे, इसके बाद भारत में क्या होगा यह देखने वाला होगा। और यह है पूरी राहुल गांधी की कहानी। क्यों वो बार बार विदेशी दौरों पर जा रहे हैं, किन विदेशी लोगों से मिल रहे हैं, अब तक यह बात छिपी रहती थी, लेकिन अब राहुल गांधी गैंग खुलकर देश विरोध में आ गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु चतुर्वेदी जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन सुधांशु, आप सरकार के हिस्से हैं, आपकी ही पार्टी सरकार में है। अब तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं बैठाई गई, जब वो कॉर्नेलिया वोल्ट से मिल रहे हैं और आपके पास इसकी जानकारी है? तस्वीरें दिखाकर बस आप जनता के साथ मजे कर रहे हैं। भारत के ऊपर खतरा आकर खड़ा हो गया है। यह कौन सी राजनीति है? अगर वोट बैंक की यह राजनीति है तो फिर तो भारत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस देश विरोध कर रही है और देश विरोध का फायदा भाजपा उठा रही है। अब जब तस्वीरें सामने आ गई हैं, इसके बाद भी अगर सरकार अब भी हाथ पर हाथ रखकर बैठती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी राहुल, सोनिया और प्रियंका को अपने अगल बगल बैठाकर चाय वाली पार्टियां करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि देश पे ये जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, जो देश के खिलाफ साजिशें चल रही हैं, इनको रोक पाना फिर किसी के बस की बात नहीं है। हम और आप खबरें बनाएंगे, खबरों पर चर्चा करेंगे, 4 व्यूज आएंगे, 5 शेयर होंगे और कहानी तस की जस रह जाएगी। या तो अब सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर लोकसभा स्पीकर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, विदेश मंत्री जयशंकर तक, यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी संज्ञान लेना होगा। और अगर अब भी सरकार की ओर से सिर्फ बयानबाजी होती है, राजनीतिक लाभ उठाया जाता है राहुल और सोनिया परिवार के विदेशी दौरों को लेकर, तो मुझे लगता है कि फिर जनता को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि या तो राहुल के विदेशी दौरों पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये प्रलाप, ये राग अलापना बंद कर दे, या तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर एक जांच समिति बैठाई जाए, संसदीय समिति बैठाई जाए और यह जांच की जाए कि राहुल गांधी किस तरह के हस्ताक्षर कर आए हैं, किस तरह के अलायंस में शामिल होकर आ रहे हैं और भारत के खिलाफ किस तरह की गतिविधियों को संचालित करने का मसौदा तैयार कर आए हैं। अब देश को गुमराह करने का जो सिलसिला है वो दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत विरोधी कदम नहीं उठाती है, राष्ट्र के हित के लिए कदम उठाती है, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं राजनीतिक और वोट बैंक वाली जो पूरी कहानी है उसमें भाजपा सिर्फ आकर सवाल उठाती है। अगर मेरे पास सरकार है, मेरे पास पावर है, मेरे पास पूरे अधिकार हैं, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। इसी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा ने लटका दिया। उन्होंने कहा था 10 सितंबर को मैं गौरव गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। गौरव गोगोई आईएसआई का एजेंट है। 10 सितंबर निकल गई, 10 नवंबर निकल गया, 10 दिसंबर निकल गई। कहां गए हिमंता बिस्वा शर्मा? क्या इस तरह की बातें सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए की जाती है? इस बात का स्पष्टीकरण अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना होगा और जवाब हम मांगेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ